नमस्कार। ओम पुष्प क्लास इज अ कंपटीशन वेंचर फॉर द साइंस कॉमर्स एकेडमी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पटवारी, एचपी पुलिस और अदर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे आ रहे हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम योद्धा बैच हमने लॉन्च किया है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इंग्लिश का। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पटवारी का पेपर हो या फिर एचपी पुलिस या फिर टैट या फिर टेट कमीशन में। इंग्लिश जो है वो एक बहुत ही फाउंडेशन कोर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें इंग्लिश की थॉरो नॉलेज होगी तो हम कोई पेपर आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो चलो हम इंग्लिश के बारे में सिलेबस हम इसका ब्रीफ पढ़ते हैं कि हम इसमें कवर क्या क्या चीजें करेंगे। ठीक है, अब हिमाचल पुलिस कांस्टेबल की अगर हम बात करें या फिर पटवारी भर्ती की अगर हम बात करें, तो ये जो चीजें हैं इसमें कुछ मेन टॉपिक्स जो होते हैं वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उस सब में ये यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं नाउन। नाउन जो है वो एक इंग्लिश ग्रामर का वो एक बहुत ही बेसिक और एक फंडामेंटल टॉपिक है। ठीक है, नाउन को हम बहुत से पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, फिर जेंडर आ जाएगा इसमें। ठीक है, जेंडर, टाइप्स ऑफ नाउन, इसके कौन से रूल्स होते हैं नाउन के। ठीक है, फिर सेंटेंस, सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज अ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस, सेंटेंसेस। ठीक है, अब इनके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो हमेशा ही पूछा जाता है। फिर आता है, नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जैसे कि हमें पता है कि कोई भी अगर हम बात करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पीच, उसको वो पार्ट ऑफ स्पीच आ गया। ठीक है, अब पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, तो अब हम इन सब के बारे में ब्रीफली हम इस सब के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आता है, नेक्स्ट आता है वर्ब। ठीक है, वर्ब मतलब क्रिया। ठीक है, अब वर्ब जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है, इसमें ट्रांसिटिव आ जाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब आ जाएगा। ठीक है, फिर जैसे कि आपको पेपर में आ सकता है क्वेश्चन की इसमें आप वर्ब आइडेंटिफाई करो। ठीक है, पर्टिकुलर सेंटेंस में, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो वर्ब का आपको फ्रेम हो सकता है पेपर में। फिर आते हैं मॉडल्स। ठीक है, जब हम मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल्स काफी टाइप के होते हैं, जैसे कि कैन, कुड, शुड, शैल, विल, वुड, ऑट, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर मॉडल्स किस तरह से यूज होते हैं, उसके उसके क्या पार्ट्स हैं, वो मॉडल्स किस तरह से सेंटेंस में यूज होते हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता है। वो फिलअप्स के तौर पे भी आ सकता है या फिर आपको एरर की फॉर्म में भी वो आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, कोई भी बात हम कर रहे हैं वो एक्टिव में है या तो वो पैसिव में है। ठीक है, कोई भी जैसे वो बात करें वो जैसे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आती है। ठीक है, वो एक्टिव वॉइस में है या तो फिर पैसिव वॉइस में है, उसको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे या फिर पैसिव से एक्टिव में उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसमें एरर्स क्या होते हैं, उसको फॉर्मुलेशन, उसको सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करते हैं। ठीक है, हम इस चीज को भी हम इंग्लिश में स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब कोई भी बात जो आप डायरेक्ट बोलते हो। ठीक है, जैसे मैं कोई बात बोल रही हूँ, आई एम टीचिंग, तो ये आ गया डायरेक्ट सेंटेंस, इसको हम डायरेक्टली बोलेंगे। इनडायरेक्ट मतलब कोई भी बात जैसे जो वो दूसरा बोल रहा है। ठीक है, अगर मेरा कोई क्लासमेट बोल रहा है कि उसने ये वाली बात बोली, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। वो आता है इनडायरेक्ट फॉर्म में। ठीक है, उसके रूल्स क्या है, किस तरह से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे फॉर्म किया जाता है, वो हम चीजें पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। फिर आता है प्रोनाउन, कि प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, नाउन की जगह जो चीज यूज होती है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही, शी, इट। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में। ठीक है, जैसे फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा आई, आ जाएगा वी, आ जाएगा, और सेकंड पर्सन में यू आता है। ठीक है, और थर्ड पर्सन में आ जाता है ही, शी, इट और दे। फिर बात करते हैं बच्चों हम एडजेक्टिव की। ठीक है, एडजेक्टिव मतलब किसी चीज की विशेषता बताना, बेसिकली ये क्वालिटी बताता है। ठीक है, जैसे शी इज अ गुड गर्ल, ही इज अ बैड बॉय। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव आ गया। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स की हम एडजेक्टिव्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके क्या रूल्स हैं, क्या चीजें हमें देखने पड़ती हैं एडजेक्टिव्स में। फिर आर्टिकल्स की बात करते हैं। आर्टिकल्स सबको पता है कि 3 आर्टिकल्स होते हैं, अ, एन और द। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल्स की, तो इसमें इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, एंड जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स, द जो आ गया डेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, एंड की क्या रूल्स हैं, द का क्या रूल है, कहाँ पे एंड यूज होगा।
ठीक है, ये फिलिप्स के फॉर्म में आते हैं या फिर एरर की फॉर्म में आ जाएंगे। कोई भी एग्जाम होगा बच्चों, आपने ध्यान रखना है कि ये जो चीज है ये आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम एडवर्ब की। एडवर्ब जैसे हमने पीछे पढ़ा था वर्ब, तो एडवर्ब क्या होता है? बेसिकली एडवर्ब में जब हम बात करेंगे तो वो एड मीनिंग करता है वर्ब में। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में वो मीनिंग ऐड कर रहा है, जैसे कि वो काम कर रही है, वो काम कैसे कर रही है, वो फास्ट कर रही है, स्लो कर रही है, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर वो एडवर्ब, जैसे कि हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब कौन से होते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, कि वो किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, एक्सेट्रा। फिर आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन का क्या मतलब होता है? ज्वाइनिंग वर्ड्स। कोई भी बात हम बोलते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं ना फिर, और उसने ये काम भी किया, इसने ये ऐसे काम भी किया। ठीक है, तो वो जो हम और बोलते हैं वो आ गया कंजंक्शन। उसको हम एंड भी बोलते हैं। ठीक है, उसको इंग्लिश में हम एंड बोलते हैं। ठीक है, वेदर आ जाएगा, येट आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। ठीक है, और एक्सेट्रा, ये सारे आगे कंजंक्शंस। फिर आते हैं प्रेपोजिशन। अब देखो कंजंक्शन का बेसिकली मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना। ठीक है, एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है, उन दोनों को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, उस चीज को दो, जंक्शन का बेसिकली मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना, तो वो आ जाएगा एंड। वो एंड की फॉर्म में हम जोड़ सकते हैं, या तो और की फॉर्म में, येट की फॉर्म में हम चीजों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे रीता और गीता दोनों अच्छी सहेलियां हैं। ठीक है, तो रीता और गीता, तो इसमें और जो है वो आ गया कंजंक्शन। फिर आता है प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन बेसिकली बच्चों होता क्या है? कोई भी जैसे हम सेंटेंस बोल रहे हैं उसको वो कंप्लीट करने में हेल्प करता है, जैसे कि, या फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस की। ठीक है, जैसे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस आ गया, टाइम आ गया। ठीक है, प्लेस, टाइम, या फिर वो किसी चीज की बता रहा है कि जब वो बिसाइड है, कहाँ पे बैठी है। ठीक है, फिर आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट वर्ब किस तरह से यूज हुआ है सेंटेंस में। ठीक है, फिर अब बात करते हैं, ये तो आ गया पीछे तक आपका ग्रामर पार्ट। फिर आता है नॉन ग्रामर पार्ट। अब ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको पेपर में पूछी जाती है। जैसे कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। ठीक है, कोई एक कुछ हम बात बोल रहे हैं, उसको हम मतलब कि एक पूरे सेंटेंस की बजाय हमने सिर्फ एक वर्ड यूज करना है, उसको हम बोलेंगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, जैसे कि गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। ठीक है, गैलेक्सी मतलब कि फिलिप्स फॉर्म में आ सकता है ये। ठीक है, या फिर एक कॉम्प्रीहेंशन है, उसमें भी ये वर्ड जो है वो यूज होगा। अगर आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पता होगा तो वो आपको एंटोनिम सिनोनियम में भी हेल्प करेगा। ठीक है, फिर आता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब नेगेटिव सेंस में। ठीक है, एंटोनिम्स मतलब विपरीत, इसको जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में। ठीक है, तो वो आता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब जो उसका, जैसे हम बोलेंगे गुड, गुड का एंटोनिम है बैड। ठीक है, ये आ गया एंटोनिम। सिनोनिम मतलब पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, किसी चीज का मतलब, जैसे गुड है, ठीक है, इसको हम बेटर भी बोल सकते हैं। सिनोनियम आ गया मतलब कि और इस चीज को और किस किस फॉर्म में हम चीजें लिख सकते हैं, वो आ गया सिनोनियम। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना लकोक्तियां, ये सेम वैसे ही इंग्लिश में इसको इडियम्स एंड फ्रेजेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे एबीसी, जैसे हम बात करें एबीसी, इसको एबीसी भी नहीं पता इस चीज की। ठीक है, हम बोलेंगे ही डज नॉट नो द एबीसी ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो वो आ गया इडियम्स एंड फ्रेजेस। फिर आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी तो आप सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं, सिनोनिम्स, इंटोनियम्स, ठीक है, इन सब में वोकैबुलरी यूज होती है। ठीक है, वोकैबुलरी मतलब एडवांस वर्ड्स वगैरह। ठीक है, डिक्शनरी सबने पढ़ी होगी तो वहां पे वोकैबुलरीज वगैरह यूज होती हैं। ठीक है, एक वर्ड के बहुत से मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, तो हमें ये वोकैबुलरी भी क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, तो जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा जो एग्जाम है ये आने वाला है, नोटिफिकेशन पटवारी की और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सबकी आ गई है। तो हमारा बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। तो आपने अगर इस बैच में एडमिशन लेनी है तो काइंडली आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।